बच्चों, मैं सुनीता अग्रवाल, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बायो की क्लास में आज अपन अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। अभी इससे पहले भी हमने एक टॉपिक लिया था जिसमें मैंने मेंडल का जीवन परिचय और उसने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया और साथ में इसकी सफलता के क्या कारण थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने स्टडी की थी। और आज हम पढ़ना चाह रहे हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियम किस तरीके से ईजाद हुए, यानी किस तरीके से बने। ठीक है, तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम जो इन्होंने प्रतिपादित किए थे उसके पीछे इन्होंने जो बहुत सारे प्रयोग थे उनके नतीजे के फलस्वरूप दिए थे। ठीक है, तो हम इनके प्रयोगों के बारे में आज बात करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से प्रयोग किए थे। तो प्रयोग को करने से पहले हम आपको समझाना चाहते हैं, यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी है इस तरह की, कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए थे इन्होंने, जैसे कि पी शब्द को प्रयोग किया। तो पी क्या चीज़ है उसके बारे में हमें जानना है। F1 शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, F2 शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। तो ये है क्या चीज़, पी क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, कारक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाह रही हूँ, सबसे पहले कि जो इन्होंने प्रयोग किए उनमें ये पी क्या चीज़ थी। इन्होंने जो स्टार्टिंग में प्रयोग करने के लिए हमने कहा था शुद्ध गुणों वाले पौधों को काम में लिया था। तो जो शुद्ध गुणों वाले जो पौधे थे उसको इन्होंने क्या कहा, पेरेंटल पीढ़ी। उसे क्या कहा इन्होंने, पेरेंटल पीढ़ी। यानी अपने प्रयोग के लिए स्टार्टिंग में इन्होंने जो पौधों को काम में लिया उन पौधों को क्या कहा गया, पेरेंटल पीढ़ी। ठीक है, जनक पीढ़ी क्या कहा गया, जनकीय पीढ़ी। और उसको हमने स्पेलिंग से दिखाया, पी। पी क्यों, पेरेंट्स। जनक का मतलब पेरेंट्स। ठीक है, क्लियर हुआ कि पी क्या है। दूसरा है हमारे जनक पौधा से प्राप्त संतति पीढ़ी। अब जो जनक हैं इनसे क्या हुए, युग्मक बने, और युग्मक से क्या हुआ, अगली संतान यानी एक पीढ़ी प्राप्त हुई, यानी अगली, यानी इनकी जो संतति प्राप्त हुई थी उस संतति को हम कहते हैं प्रथम संतति पीढ़ी। जनक से जो पहली पीढ़ी प्राप्त हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, प्रथम संतति पीढ़ी, यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसका मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और इसको शॉर्ट में नाम दे दिया F1। इतना बड़ा लिखने में दिक्कत आएगी इसलिए इसको क्या लिख दिया हमने, शॉर्ट में F1 लिख दिया। क्लियर। अब आप आगे देखेंगे हम प्रथम संतानीय पीढ़ी। अब इस जो हमारी F1 पीढ़ी थी अब वो क्या बन गए, वो अगली पीढ़ी के जनक बन गए। वो क्या बन गए, अगली पीढ़ी के जनक बन गए। कैसे, प्रथम संतानीय जो पीढ़ी थी यानी फर्स्ट फिलियल जो जनरेशन थी उसमें क्या किया, इन्होंने स्वनिषेचन किया। और स्वनिषेचन का मतलब ऑटोमेटिक, हाँ, इन्होंने पर परागण नहीं किया, वो इसमें अपने आप ये नहीं पुंकेसर उठा के वर्तिकाग्र पे डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि क्या हुआ, वहाँ पे स्वनिषेचन हुआ। और स्वनिषेचन से प्राप्त जो पीढ़ी थी उसको नाम दिया गया द्वितीय संतति पीढ़ी, और इसका शॉर्ट में नेम हो गया F2। F2 क्यों, क्योंकि यहाँ फर्स्ट था और यहाँ हो गया सेकंड, तो सेकंड फिलियल जनरेशन को नाम दिया गया F2। 2 का मतलब सेकंड। ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधे में पाए जाने वाले कितने लक्षणों पे काम किया, इसने 34 विपर्यासी लक्षण मटर के पौधे में पाए जाते हैं। लेकिन इतने लक्षणों पे काम करना बहुत टिपिकल हो जाएगा, है ना, इसलिए इन्होंने सिर्फ 7 लक्षण लिए, उसके 7 विपर्यासी लक्षण लिए, यानी ऐसे पौधे चुन लिए, ऐसे 7 पौधों का चुनाव किया जो विपरीत लक्षण वाले थे। जैसे एक लंबाई वाला ले लिया, एक लंबे पौधे ले लिए, छोटे पौधे ले लिए, एक गोल बीज वाले और झुर्रीदार बीज वाले ले लिए, हरे बीज वाले और चिकने बीज वाले ले लिए। इस तरीके से इसने ऐसे 7 लक्षणों को सेलेक्ट कर लिया। मेंडल ने कितने लक्षणों को, 7 विपर्यासी लक्षण वाले पौधों का चयन किया अपने प्रयोगों के लिए। ठीक है, और प्रयोग किए, इन्होंने जो प्रयोग किए फिर उसके आधार पर ही आनुवंशिकता के नियम निकाले। तो इनके जो प्रयोग थे उनको कुछ नाम दिया गया है, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण। एक संकर संकरण का मतलब समझे आप, जिसमें एक जोड़ी लक्षणों को लेकर के प्रयोग किया गया। जैसे सिर्फ क्या ले लिया, लंबाई का करैक्टर ले लिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। लेकिन अगर हमने ले लिया जैसे गोल ले लिए, गोल और पीले, गोल और पीले बीज ले लिए। गोल का मतलब वो गोल थे और कलर कैसा था उनका, पीला, तो यहाँ पे 2 लक्षण ले लिए उसने। दूसरे कैसे थे, हरे, झुर्रीदार हरे, दूसरी कैसे ले लिए, झुर्रीदार हरे। तो ये 2 करैक्टर हो गए, दोनों विपर्यासी लक्षण है। गोल का विपर्यासी कौन सा हो गया, झुर्रीदार,
पीले रंग का विपर्यासी कैसा हो गया, हरे। तो एक तो पीले हरे बीज वाला ले लिया जिसका रंग ऐसा था, एक गोल और झुर्रीदार बीजों को ले लिया जिनका जो आकार था वो कैसा था, एक का गोल था दूसरे का झुर्रीदार था। तो जब एक से ज़्यादा लक्षण यानी 2 लक्षणों को लिया इन्होंने तो वो कहलाया द्विसंकर संकरण। 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लिया तो क्या कहलाया, द्विसंकर संकरण। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर के इन्होंने प्रयोग किए तो वो कहलाया एक संकर संकरण। और जब 2 से भी ज़्यादा इन्होंने लक्षणों को लेकर के प्रयोग किए तो उसको कहा गया बहुसंकर संकरण। तो हमें ये समझ में आया कि इन्होंने किस तरीके से प्रयोग किए, एक संकर संकरण प्रयोग किया, द्विसंकर संकरण प्रयोग किया और बहुसंकर संकरण प्रयोग किया। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन सा, एक संकर संकरण। जब अपने इस टॉपिक में अपन किस पे आएंगे, हमारे जो आनुवंशिकता के नियम निकलेंगे वो इन प्रयोगों के बाद में निकलेंगे, क्योंकि पहले प्रयोग होंगे उसके बाद में उसके आधार पर क्या निकलेंगे, नियम निकलेंगे। तो अब एक संकर संकरण प्रयोग पर हम चल रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या लिया, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले युग्म विकल्पियों को लिया। युग्म विकल्पी का मतलब होता है जब भी हम कोई लक्षण लेंगे उसको पेयर में लेंगे, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, युग्म विकल्पी कहा जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले लिए थे कौन से, शुद्ध लंबे पौधे। मटर के कैसे पौधे लिए इन्होंने स्टार्टिंग में, जो जनक पीढ़ी है वो हमारी कैसी है, शुद्ध लंबे पौधे वाली। एक तो हमने लिया था शुद्ध लंबे, यानी हम जनक में कौन से होते हैं, एक माता होती है और एक पिता होता है ना। तो 2 तरह के पौधे ले रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एक नर है और एक मादा है, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे। शुद्ध लंबे पौधों को किससे दिखाया गया, कैपिटल टी से। युग्म में दिखाएंगे हम। इनके जो करेक्टर्स, जिनके जो लक्षण होते हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और मेंडल ने, जीन शब्द बहुत बाद में आया, कारक कहा इनको। क्या कहा गया, कारक। कोई भी लक्षण है वो कारकों के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। और ये कारक हमेशा किस में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। हमेशा कभी भी अकेला नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, ये जोड़े में रहता है। ठीक है, तो शुद्ध लंबे पौधों को किससे दिखाया गया, टी से दिखाया गया। और शुद्ध बौने पौधों को दिखाया गया स्मॉल टी से दिखाया गया, क्योंकि ये जो प्रभावी लक्षण है और ये कैसा है, अप्रभावी। प्रभावी लक्षणों को हमेशा किससे दिखाएंगे, कैपिटल से। और अप्रभावी को किससे दिखाएंगे, स्मॉल से दिखाएंगे, स्मॉल लेटर से। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगर कैपिटल कोई कहीं भी हमें कैपिटल दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो प्रभावी है, स्मॉल दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो अप्रभावी है। ठीक है, तो शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों का क्या कराया इन्होंने, संकरण कराया। ये क्या है, हमारी जनक पीढ़ी है। इसको हम यहाँ क्या लिख देंगे, जनक पीढ़ी। आ रहा है समझ में आपको। ठीक है, जब इनका हम क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस करने से पहले क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। ठीक है, युग्मक बनेंगे, इससे 2 टी और टी एक ही प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। अलग अलग हमने कर दिया इनको। जब भी हमारे कहीं भी क्रॉस होगा, संकरण होगा, तो संकरण होने से पहले क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। और युग्मक बनते समय ये कैसे हो जाते हैं, कारक अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे युग्मक बनेंगे और कैसे बन जाएंगे, टी। क्लियर हुआ। ठीक है, ये जो युग्मक हमारे बन कर के तैयार हो गए, अब ये युग्मक आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। अब इनका संकरण होगा। जब ये वाला युग्मक किससे क्रॉस करेगा, स्मॉल टी से क्रॉस करेगा, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या आ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखने में कैसे होंगे ये पौधे, लंबे होंगे। क्यों, क्योंकि ये लक्षण कैसा है, प्रभावी है, और ये लक्षण कैसा है, अप्रभावी है। तो ये देखने में कैसा दिखेगा हमको, लंबा पौधा दिखेगा। ठीक है, अब अगर ये वाला युग्मक इस वाले स्मॉल टी से क्रॉस करता है तो भी हमारा कैसे बने, हमारी जो जनक, जो हमारी संतति है वो कैसी हो रही है, टी। यानी यहाँ भी हमारे पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे। अगर हमारा ये वाला युग्मक इससे क्रॉस करता है तो क्या बनेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। और अगर ये वाला टी इससे क्रॉस करता है तो ये भी कैसा बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब हमें दिखाई दे रहा है सारे ही पौधे हमें, ये भी कैसा है, लंबा पौधा, ये भी कैसा है, लंबा पौधा है, और ये भी कैसा है, लंबा पौधा है, और ये भी हमारा लंबा पौधा है। देखने में सारे पौधे कैसे हैं, लंबे पौधे हैं। यानी हमारी जो फर्स्ट पीढ़ी है F1, वो सारे के सारे पौधे कैसे हैं, लंबे हैं। ठीक है, 100%
100% लंबे हैं। ठीक है, दिखाई देगी हमको। लेकिन अगर हम अब इसमें फर्स्ट पीढ़ी के पौधों को 2 मान के चलें, जनक मान के चलते हैं, इनमें से हम 2 जनक ले लेते हैं, यानी 2 पौधे ले लेते हैं, और अब इनका आपस में क्या कराते हैं, स्वनिषेचन कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब इनका संकरण कराते हैं। जो हमारी जनक संतति, जो हमारी संतति पीढ़ी है फर्स्ट, इसमें क्या कराएंगे, हम अपन आपस में क्रॉस कराएंगे। तो हमारी जो सेकंड जनरेशन है, यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन के बाद में कौन सी आ रही है, सेकंड फिलियल जनरेशन आ रही है। वो F2 पीढ़ी कैसी होगी वो हम देखेंगे अब। ठीक है, F2 पीढ़ी में हम देख रहे हैं, यहाँ पर वापस वही युग्मक बनाएंगे। पहले एक कैपिटल T बना और एक स्मॉल t बना। यहाँ भी हम देखेंगे एक कैपिटल T बना और एक स्मॉल t। ये क्या बन गए, इसके युग्मक बन गए। यहाँ क्या करा रहे हैं, हम इसमें संकरण करा रहे हैं। अब देख रहे हैं हम लोग युग्मक बन चुके हैं। अब युग्मकों का हम आपस में क्या करेंगे, क्रॉस। ये वाले युग्मक किससे क्रॉस करेंगे, इससे क्रॉस करेंगे। तो हम एक एक युग्मक को लेंगे। पहले ये T इससे क्रॉस किया तो क्या बन गया, कैपिटल T कैपिटल T। इधर ये वाला T अगर इससे क्रॉस करता है तो क्या बनेगा, कैपिटल T और स्मॉल t। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारा ये युग्मक इससे क्रॉस करता है तो भी बनेगा कैपिटल T स्मॉल t। और यहाँ हम देखेंगे तो स्मॉल t और स्मॉल t। ये पौधा देखने में कैसा होगा, लंबा होगा, क्योंकि दोनों ही कैसे होंगे, यहाँ पर दोनों ही कारक कैसे हैं, कैपिटल T, इसलिए पौधे कैसे हैं, लंबे। ये भी कैसे होंगे, लंबे। ये पौधे भी कैसे दिखाई देंगे, हमको लंबे दिखाई देंगे। लेकिन ये पौधे हमें कैसे दिखाई देंगे, बौने दिखाई देंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि इस जनरेशन में एक बौना पौधा भी आ गया। ठीक है, कैसे आ गया बौना पौधा, भाई इसके माता पिता तो कैसे थे, लंबे थे, लेकिन इसका जो संतति थी वो बौनी कहाँ से आ गई। हम लोग देखते हैं ना, कई बार कहते हैं अरे इसके माता पिता तो बहुत लंबे थे लेकिन ये छोटा कैसे हो गया, या इसके माता पिता तो बहुत गोरे थे और ये छोटा कैसे, ये काला कैसे हो गया। तो इसका रीज़न अब हमें समझ में आ रहा है क्या हुआ, क्यों इसके अंदर ये जीन्स मौजूद थे पहले से, लेकिन वो अपना असर दिखा नहीं रहे थे। क्यों, क्योंकि जो प्रभावी लक्षण था उसने अप्रभावी को क्या कर रखा था, दबा रखा था, छुपा रखा था। ठीक है, जिसकी वजह से ये उभर करके नहीं आ रहा था। लेकिन जब अप्रभावी लक्षण दोनों एक साथ आ जाते हैं तो वो अपना लक्षण दिखाते हैं। अब यहाँ पर अप्रभावी लक्षण दोनों साथ आ गए तो वो क्या हमें दिखाई देने लगा, बौनेपन का कैरेक्टर्स हमको दिखाई देने लगा। मौजूद तो था वो पहले से, लेकिन दिखाई कब देगा, वो अपना असर कब दिखाएगा, जब वो दोनों साथ साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों पेयर में आ जाएंगे तो हमको ये बौनेपन का लक्षण दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, देखने में ये सारे पौधे कैसे हैं, लंबे हैं। 3 यानी 75% कैसे पौधे हो गए, लंबे, और 25% कैसे थे, बौने, यानी 3:1 रेशियो प्राप्त हुआ हमको। सेकंड जनरेशन में हमको 3:1 रेशियो प्राप्त हुआ। और कैसे थे, 3 तो कैसे थे, लंबे दिखाई दे रहे हैं हमको, एक कैसा था, बौना, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 75% तो लंबे थे और 25% बौने थे। ठीक है, यहाँ पर 100% फर्स्ट जनरेशन में हमारे 100% कैसे थे, लंबे थे। लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं, अब हम ये जो हमें देखने में दिखाई देता है, जो भी हमें बाहर से दिखाई दे रहा है वो अंदर से नहीं है। क्यों, अंदर से हमें दिखाई दे रहा है ये कैपिटल T है, ये कैपिटल T स्मॉल t है। अगर हम इसके अंदर यानी जीन्स की बात करेंगे तो हमारे जीन्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखने में पौधे कैसे हैं, सारे लंबे हैं। ठीक है, तो जो हमें दिखाई देता है उसे कहते हैं हम फिनोटाइप। जो हमें दिखाई दे रहा है उसे क्या कहेंगे हम, फिनोटाइप। और अगर हम इसको जीन्स के आधार पर बात करते हैं तो वो कहलाता है जीनोटाइप। तो ये 2 चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए कि जो हमारी सेकंड जनरेशन है इसकी बात कर रहे हैं हम पहले, तो इसमें फिनोटाइप क्या है, 3:1, यानी 3 लंबे हैं, 3 लंबे दिखाई दे रहे हैं और एक छोटा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो ऐसा नहीं है। जीनोटाइप की बात करेंगे तो एक लंबा है, प्योर लंबा, कैसा है, शुद्ध लंबा, एक कैसा है, शुद्ध लंबा। ठीक है, 2 कैसे हैं, संकर लंबे हैं, इसमें कैपिटल T का कैरेक्टर भी है और स्मॉल t, यानी प्रभावी लक्षण भी है और अप्रभावी लक्षण भी है। तो इसको क्या कहेंगे हम, संकर लंबा। और तीसरा एक हमारा कैसा है, बौना है। तो हमें दिखाई दिए
अगर हम जीनोटाइप कहेंगे F2PD का तो 1:2:1, लेकिन अगर हम फिनोटाइप बात करते हैं तो 3:1। 3 लंबे हैं और एक बौना है। लेकिन अगर जीनोटाइप की बात करते हैं तो एक शुद्ध लंबा है, 2 संकर लंबे हैं और एक बौना है। ठीक है, अब हमें समझ में आया। तो यहाँ पर हमारे जो एक संकर संकरण प्रयोग है, इससे एक नियम निकलता है, प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम निकलता है? जो हमारा मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों में 3 नियम होते हैं इसके। एक होता है हमारा प्रभाविता का नियम। कौन सा है? प्रभाविता का नियम। दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ये दोनों नियम हमारे एक संकर संकरण प्रयोग से निकल के आते हैं। कैसे निकल के आते हैं? अब मैं प्रभाविता के नियम की बात करती हूँ। प्रभाविता का नियम का मतलब होता है कि हमारे जब हम शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे का आपस में क्या कराते हैं? संकरण कराते हैं। तो F1PD में सारे ही पौधे हमें कैसे दिखाई देते हैं? लंबे पौधे ही हमें दिखाई देते हैं, यानी कि प्रभावी लक्षण ही हमको दिखाई देता है। दिखाई दे रहा है हमको, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। बौने पौधे तो हमको कहीं भी नजर नहीं आए F1PD में। लेकिन जब F1PD के पौधों को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो क्या होता है, यानी आपस में से परागण कराया जाता है, तो क्या पौधा क्या प्राप्त होते हैं हमको? 3% तो हमको कितने प्राप्त थी? 75% तो हमको लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और 25% पौधे हमको बौने प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमको ये देख रहे हैं कि बौने पौधे कहाँ से आ गए? इस वाली पीढ़ी के अंदर ये बौनेपन का लक्षण कैसा था? छुपा हुआ था। लेकिन इस वाली पीढ़ी के अंदर ये प्रभाव क्या हो गया? बाहर निकल के आ गया। तो जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और जो हमें छुपे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा कौन सा नियम आ गया? प्रभाविता का नियम। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो दिखाई दे रहा है वो प्रभावी है और जो नहीं दिखाई दे रहा वो अप्रभावी है। तो प्रभाविता का नियम यहाँ पे ये हो गया क्लियर। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये दोनों कैरेक्टर साथ साथ हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जब युग्मक बनते हैं तो आपस में अलग हो जाते हैं। यानी साथ साथ रहते हुए भी वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं और युग्मक बनते समय अलग हो जाते हैं। साथ रहते हैं लेकिन आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, बल्कि क्या होते हैं, जब युग्मक बनते हैं तो वो आराम से सेपरेट हो जाते हैं, यानी पृथक हो जाते हैं। इसीलिए हमारी जो अगली पीढ़ी आती है उसमें हमें बौने पौधे भी दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि युग्मक क्या से जाते हैं, यहाँ पर प्योर रहते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनको क्या कहेंगे हम? युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसका दूसरा नाम है पृथक्करण का नियम। क्योंकि अब पृथक हो गए, युग्मक आराम से कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। इन्होंने एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया, साथ साथ हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम जो है हमारा, इसका दूसरा नाम है पृथक्करण का नियम। इसको दूसरी तरीके से हम पृथक्करण का नियम भी कह सकते हैं। तो प्रभाविता का नियम का मतलब हम आप समझ ही गए। और पृथक्करण यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मक बनते समय दोनों साथ साथ रहते हुए भी कैसे हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और F1PD में जो लक्षण हमें दिखाई देता है वो प्रभावी कहलाता है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है यानी कि छुपा रहता है, मौजूद तो है लेकिन कैसा है? छुपा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण कहेंगे। तो हमें समझ में आया एक संकर संकरण का जो प्रयोग है वो हमारे क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका हम एक चेकर बोर्ड, अगर आपको ये चीज़ बनानी नहीं आ रही है ना, तो हम एक छोटा सा चेकर बोर्ड भी आपको बना के दिखाते हैं अभी। उस चेकर बोर्ड से भी आपको सब कुछ समझ में आएगा ये किस तरीके से ये होता है। इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, जो हमारे शुद्ध लंबे पौधे हैं, यहाँ इसके युग्मक बन गए। ठीक है, एक तरफ हमने एक प्रकार के युग्मकों को ले लिया, दूसरी तरफ हम दूसरे प्रकार के युग्मकों को ले लेंगे, और एक ये क्या बन गया हमारा? एक चेकर बोर्ड बन गया। एक हमारा सिंबल होगा नर का और एक सिंबल होगा हमारा मादा का। ठीक है, समझ गए? ये हमारा मादा का है और ये नर का सिंबल है, क्योंकि जनक जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। एक नर होता है और एक मादा होता है। ये चेकर बोर्ड बनाना आ गया आपको?
किस तरीके से बनाया हमने, दोनों तरह के युग्मक हमने यहाँ रख लिए, इधर ये वाले युग्मक हैं और इधर ये वाले युग्मक हैं, ठीक है। एक नर वाले यानी इन दोनों जो युग्मक बने थे और ये वाले युग्मक। अब इनका हम आपस में क्रॉस कराएंगे, इस वाले कैपिटल टी का इससे, इस वाले का इससे, फिर हम देखेंगे इसका इससे ले लो। प्रभावी लक्षण को हमें पहले लिखना है, ठीक है। अब आपको दिख गए हमारे ये वाले चारों कॉम्बिनेशन आ चुके हैं लंबे वाले, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पौधे हमको प्राप्त हो रहे हैं ये शुद्ध लंबे नहीं हैं। अगर हम जीनोटाइप की बात करेंगे तो ये प्योर लंबे नहीं हैं, बल्कि कैसे लंबे हैं, संकर लंबे हैं। इनको क्या कहेंगे हम, संकर लंबे। सारे ही पौधे कैसे हैं, संकर लंबे। समझ में आ रहा है, संकर का मतलब दोनों तरह के जो लक्षण हैं वो मिक्स है इसमें। और यहाँ हमने संकर लंबा आपको बताया, ये दोनों संकर लंबे हैं और ये प्योर लंबा है, यानी ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है, और ये दोनों जो है बीच में संकर लंबे है। इस तरह से हमारा जो टॉपिक है एक संकर संकरण प्रयोग हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे आपको द्विसंकर संकरण, यानी जब दो लक्षणों को एक साथ लेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, और इस प्रयोग से हमारे आनुवंशिकता के कौन से नियम बाहर आएंगे, ठीक है। ओके।